हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली क्लास में आपने देखा कि हमने लार्ज इंटेस्टाइन पूरी कंप्लीट की। मतलब अभी तक हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है या डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके जो मेन ऑर्गन है एलिमेंट्री कैनाल की वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे असेसरी ऑर्गन्स की। तो असेसरी ऑर्गन्स में फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे जो पेनक्रियाज है वो एक असेसरी ऑर्गन है, लीवर भी एक असेसरी ऑर्गन है। तो आज हम बात करेंगे पेनक्रियाज की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड डिजीज बहुत सारी आएगी जब आप मेडिकल सर्जिकल पढ़ोगे नर्सिंग में आगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस पैनक्रियाज का हमारी बॉडी में और आपके सिलेबस में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पैनक्रियाज की, यानी अग्नाशय। आमाशय होता है स्टोमक, हिंदी की बात करें तो आमाशय बोलते हैं स्टोमक को और अग्नाशय बोलते हैं पैनक्रियाज को। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। उससे पहले फ्रेंड एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके यार चैनल को सब्सक्राइब करो, इन वीडियो को शेयर करो, जिससे और भी स्टूडेंट को फायदा मिले जो अब नर्सिंग करने वाले हैं या पैरामेडिकल्स के स्टूडेंट हैं या पैरामेडिकल्स में एडमिशन लेने वाले हैं या जीएनएम में एडमिशन लेने वाले हैं या ऑलरेडी पढ़ रहे हैं इन सभी स्ट्रीम में। तो फ्रेंड्स, ये रिक्वेस्ट आपसे कि शेयर किया करो वीडियो को और लाइक तो करना ही है, और कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट करके जरूर बताओ यार। तो करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक, पैनक्रियाज। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड पैनक्रियाज। इसको बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं? अग्नाशय। इसको बोलते हैं अग्नाशय। स्टोमक को बोलते हैं आमाशय। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, पैनक्रियाज की बातें हमने बहुत की है। जब स्टोमक पढ़ा था, जब स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ी थी, तो वहां पे बार बार पैनक्रियाज की बहुत बातें हुई थी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लें। तो पैनक्रियाज होता क्या है, जैसे कि आप सबको पता है, मैंने कई बार बताया, पैनक्रियाज एक लीफी स्ट्रक्चर होती, एक पत्ती जैसी स्ट्रक्चर होती। कैसी स्ट्रक्चर होती फ्रेंड? एक पत्ती जैसी स्ट्रक्चर होती, ऐसी। ऐसी हमारा जो पैनक्रियाज है फ्रेंड, इस टाइप का होता है। थोड़ा सा बड़ा होता है, बट मैंने ऐसे डायग्राम देख लेना, आप समझ जाना। पैनक्रियाज इस टाइप का होता है, लीफी स्ट्रक्चर होती है। कौन सी स्ट्रक्चर होती है? एक लीफ जैसी, पत्ती जैसी स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, जो हमारा पैनक्रियाज है वो क्या होता है? लीफी स्ट्रक्चर। ठीक है। और फ्रेंड, इसकी कलर की बात करें तो ये क्रीमी पिंक कलर का होता है। कैसा होता है? क्रीमी पिंक कलर। क्रीमी पिंक कलर्ड होता है ये। ठीक है, क्रीमी पिंक कलर का होता है ये। इसके वेट की बात करें फ्रेंड, अलग अलग बुकों में अलग अलग दे रखा है, तो हम एवरेज वेट की बात करें तो इसका जो वेट होता है वो 60 से 90 ग्राम के आसपास होता है। कुछ बुक्स में 60 ग्राम दे रखा है, कुछ में 70 दे रखा है, कुछ में 80 दे रखा है, और कुछ बुक्स में 90 ग्राम इसका वेट दे रखा है। इसकी साइज होती है फ्रेंड 12 से 15 सेंटीमीटर। ये इसका वेट हो गया, ये इसकी साइज हो गई। हमारा जो लीवर है फ्रेंड वो लीफी स्ट्रक्चर होता है, लीफ जैसा दिखाई देता है, क्रीमी पिंक कलर का होता है, 60 से 90 ग्राम इसका वेट होता है, 12 से 15 सेंटीमीटर इसकी साइज होती है। अब हम बात करें फ्रेंड, सबको पता है कि हमारा जो पैनक्रियाज है, अभी तक अगर आपने मेरी क्लासें देखी तो आपको पता चल गया होगा कि पैनक्रियाज कहां रहता है।
तो पेनक्रियाज सबसे पहले बात करें तो कहां रहता है फ्रेंड, हमारी एब्डोमिनल कैविटी में। कहां रहता है, एब्डोमिनल कैविटी में। अब फ्रेंड एग्जाम में आपसे अगर पूछे कि पेनक्रियाज की पोजीशन बताइए या पेनक्रियाज कहां स्थित होता है, वहां पे आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो वहां पे आपको एब्डोमिनल कैविटी नहीं दी जाएगी। फ्रेंड आपको पता है कि एब्डोमिनल कैविटी को भी फर्दर 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में, 9 पार्ट्स में, 9 भागों में डिवाइड किया है, जिसको मैंने बार बार 4-5 बार बता दिया कौन कौन से वो 9 पार्ट्स हैं। मैंने जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, जब हमने बॉडी कैविटीज पढ़ी थी, जब एब्डोमिनल कैविटी पढ़ी, तो वहां पे भी बताया था कि जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है जिसको 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और ये कैविटी हमारी बॉडी की सबसे बड़ी कैविटी होती है। इस कैविटी को थोरेसिक कैविटी से जो अलग करता है वो होता है डायफ्राम। तो फ्रेंड हमारे टॉपिक पे आते हैं, तो जो एब्डोमिनल कैविटी है वो 9 पार्ट्स में डिवाइड है। तो 9 पार्ट्स में डिवाइड है। देखो पता है आपको, एब्डोमिनल कैविटी में स्टोमक है, पेनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, इतने सारे ऑर्गन हैं। तो हमें एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो पता होनी चाहिए कि पेनक्रियाज कहां पे होता है। तो फ्रेंड मैंने आपको बताई थी, फिर भी मैं एक बार आपको बता दूं, हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है उसको 9 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये वाला पार्ट है एपिगैस्ट्रिक है, इधर वाली बात करें राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन, ये लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन, ये है अम्बिलिकस, ये राइट लंबार, ये लेफ्ट लंबार। फिर नीचे आ जाओ, नीचे राइट इलियक, लेफ्ट इलियक, और यहां पे जो पेल्विक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है वो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो ये 9 पार्ट्स है हमारी एब्डोमिनल कैविटी के। तो जो हमारा पेनक्रियाज है फ्रेंड वो एपिगैस्ट्रिक और लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन में रहता है। कहां पे रहता है, कहां पे रहता है फ्रेंड, एब्डोमिनल कैविटी में एपिगैस्ट्रिक रीजन एंड लेफ्ट हाइपोकोंड्रियक रीजन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड। हमारा जो पेनक्रियाज है वो एपिगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन में रहता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड। अब हम बात करें, यहां पे तो रहता ही है। अब ये जो हमारा जो पेनक्रियाज है इसके 3 पार्ट्स होते हैं फ्रेंड। ये जो वाला पार्ट दिख रहा है ये होता है हेड। क्या होता है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट यहां से यहां तक, ये वाला होता है हेड। फिर यहां से यहां तक वाला पार्ट होता है वो होता है बॉडी, और ये लास्ट जो पार्ट है फ्रेंड ये होती है टेल। क्या होती है, इसकी पूंछ होती है। ठीक है, तो जो पेनक्रियाज है फ्रेंड उसके 3 पार्ट होते हैं, हेड, बॉडी और टेल। अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखा है, बट मैंने देखा 4-5 बुक में देखा तो यही 3 पार्ट दे रखे हैं उसमें, हेड, बॉडी और टेल। ठीक है फ्रेंड, 3 पार्ट होते हैं हमारे पेनक्रियाज के। ठीक है, अब फ्रेंड बात करें, जो हेड वाला पोर्शन है, हेड वाला पोर्शन है फ्रेंड वो कहां पे रहता है, जहां पे क्या होती है, ये हमारी क्या आती है यहां पे फ्रेंड, ये वाला पार्ट जो हेड वाला पार्ट है वो कहां रहता है, जहां पे हमारी क्या आती है, डियोडिनम। ये वाली डियोडिनम, ये क्या है, डियोडिनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है डियोडिनम, क्योंकि जो पेनक्रियाज है अपना पेनक्रियाटिक जूस कहां पे डालता है, डियोडिनम पे। तो यहां पे थोड़ा सा अभी मैं बता दूंगा, यहां पे खाली जगह होनी चाहिए, तो यहां पे इसका सिक्रेशन डालेगा ये। ठीक है, तो हेड है वो कहां पे होता है, डियोडिनम में। बॉडी की बात करें फ्रेंड, बॉडी
मैंने बार बार बताया था कि जब भी मैंने आपको डायग्राम में पेनक्रियाज बताया, वो हमेशा मैंने कहां बताया था, स्टोमक के नीचे। और इसलिए बताया था क्योंकि आपको पता चले कि भाई पेनक्रियाज ऐसा होता है, पेनक्रियाज होता है। बट जो एक्चुअली पोजीशन होती है पेनक्रियाज की, वो स्टोमक के पीछे होती है। यहां पे स्टोमक का पार्ट आ जाता है। तो जो बॉडी होती है वो कहां होती है, बिहाइंड द स्टोमक, स्टोमक के पीछे होती है। ठीक है, बिहाइंड दी स्टोमक, स्टोमक उसके आगे होता है। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका जो हेड वाला पार्ट है वो ड्यूडोनम, ये कर्व है, वहां पे जहां ड्यूडोनम का कर्व आता है वहां पे स्थित होता है ये हेड। बॉडी की बात करें तो ये स्टोमक के पीछे होता है। अब टेल की बात करें तो टेल के पीछे फ्रेंड, क्योंकि टेल के आगे स्टोमक को क्रॉस करके ऐसे टेल होती है इसकी, तो आगे तो कुछ नहीं होती, आगे मतलब एब्डोमिनल वॉल होती है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। बट इसके पीछे क्या होती है फ्रेंड, किडनी होगी। और किडनी होगी तो इस साइड होगी, तो कौन सी किडनी होगी, लेफ्ट किडनी। तो इसके पीछे क्या होती है फ्रेंड, लेफ्ट किडनी होती है। क्या होती है, लेफ्ट किडनी होती है इसके पीछे, टेल के पीछे। तो ये तीन पार्ट हैं हमारे पेनक्रियाज के। हेड वाला पार्ट ड्यूडोनम के पास होता है, बॉडी स्टोमक के पीछे होती है, टेल होती है वो लेफ्ट किडनी के आगे होती है। अब इसके पीछे क्या होते हैं फ्रेंड, एक दो चीजें और होती है। जो एओर्टा होती है, एब्डोमिनल एओर्टा, जो एओर्टा निकलती है अपने हार्ट से, फिर थोरेसिक एओर्टा, फिर एब्डोमिनल एओर्टा। तो वो जो एओर्टा होती है, एब्डोमिनल एओर्टा, वो भी इसके पीछे ही होती है। और एक होती है इंफीरियर वेना केवा, जो इम्प्योर ब्लड को जब हार्ट में ले जाती है तो वो होती है इंफीरियर वेना केवा। तो वो दोनों इसी पेनक्रियाज के पीछे होती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड। अब फ्रेंड बात करें जो हमारा पेनक्रियाज है, मैंने कई बार बताया आपको किस टाइप की ग्लैंड है। एक ग्लैंड है ये। ग्लैंड क्या होती है, जो सिक्रेट कुछ भी केमिकल सिक्रेट करती है या एंजाइम सिक्रेट करती हो, कोई भी सिक्रेशन करती हो, उसको बोलते हैं ग्लैंड। अब ग्लैंड भी दो टाइप की होती है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। तो मैंने आपको एंडोक्राइन एक्सोक्राइन बताया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती है जो अपना सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में डालती है, उसमें कोई डक्ट नहीं होती। बट एक्सोक्राइन वो होती है जो डक्ट के द्वारा उसका सिक्रेशन डालती है किसी भी ऑर्गन में या किसी भी पार्ट में। तो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन समझ में आ गया। अब फ्रेंड बात करें तो जो पेनक्रियाज है वो दोनों टाइप का ही है, एंडोक्राइन भी है और हेक्सोक्राइन भी है। डक्ट के द्वारा क्या डालता है, ड्यूडोनम में क्या डालेगा, यहां ड्यूडोनम में क्या डालता है, पेनक्रियाटिक जूस डालता है। और यहां पे होती है इसकी एंडोक्राइन ग्लैंड, इस जगह पे वहां पे सेल्स होती है, वो बाद में बात करेंगे। तो ये दोनों टाइप का है, अपना सिक्रेशन ब्लड स्ट्रीम में भी डालता है और अपना सिक्रेशन डक्ट के द्वारा भी डालता है। तो दोनों है। तो पेनक्रियाज क्या है फ्रेंड, हमारा जो पेनक्रियाज है वो दोनों टाइप का है। इसको मिटा दूं मैं, ठीक है ना। हमारा जो पेनक्रियाज है वो दोनों टाइप का ही है। दोनों टाइप मींस एंडोक्राइन और हेक्सोक्राइन। ठीक है, हमारा जो पेनक्रियाज है फ्रेंड वो दोनों टाइप की ग्लैंड है, एंडोक्राइन और हेक्सोक्राइन। ठीक है, हमारा जो पेनक्रियाज है वो दोनों टाइप की ग्लैंड है। एक होती एक्सोक्राइन, एक है एंडोक्राइन। ठीक है, एंडोक्राइन पता ही है आपको, ब्लड स्ट्रीम में डालती है अपना सिक्रेशन, और एक्सोक्राइन है जो अपना सिक्रेशन डक्ट के द्वारा डालती है। फ्रेंड जो पेनक्रियाज है उसका 98% उसका 98% तो कौन सा पार्ट है, एक्सोक्राइन, और 2% इसका पार्ट है एंडोक्राइन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ज्यादा जो काम करता है लीवर वो एक्सोक्राइन का काम करता है, और एंडोक्राइन सिर्फ और सिर्फ 2% पार्ट में इसकी एक्सोक्राइनी ग्लैंड्स होती है। अब फ्रेंड बात करें एक्सोक्राइन की, बात करें फ्रेंड
तो फ्रेंड एक्सोक्राइन की बात करें तो यहां पे छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं, एक गोले जैसे लोब्यूल्स होते हैं, ऐसे लोब्यूल्स बने होते हैं, ऐसे ऐसे लोब्यूल्स बने होते हैं। ठीक है, ऐसे लोब्यूल्स बने होते हैं और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो किस टाइप की होती है, ग्रेप्स लाइक। इनकी स्ट्रक्चर होती है वो ग्रेप्स लाइक होती है। इसको बोलते हैं एकिनी या एसिनी। क्या बोलते हैं फ्रेंड, एकिनी या एसिनी यहां पे होती है। तो यहां से जैसे ये डक्ट निकली, फिर इस डक्ट में मिल गई है, ठीक है, यहां से निकली इस डक्ट में मिल गई, फिर यहां से निकली इस डक्ट में। इस प्रकार के लोब्यूल्स होते हैं और इनके चारों तरफ, इनके चारों तरफ दीवारों पे क्या होती है, सिक्रेटरी ग्लैंड होती है। इनके चारों ओर दीवारों पे क्या होती है, सिक्रेटरी ग्लैंड होती है। क्या होती है फ्रेंड, सिक्रेटरी ग्लैंड होती है, जो क्या करती है, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करती है। क्या करती है, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करती है। अब इन छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं जिनको एकिनी बोलते हैं, इनमें से पेनक्रियाटिक जूस आएगा इस डक्ट के द्वारा, छोटी डक्ट के द्वारा, ये छोटी डक्ट, फिर ये क्या है, सारी डक्ट मिलके क्या बनाती है, पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है फ्रेंड, पेनक्रियाटिक डक्ट बनाती है, ये बनाती है ये वाली पेनक्रियाटिक डक्ट। ये क्या बना देती है, पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, डक्ट की बात करें तो अपन एक्सोक्राइन की बात करें, ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर क्या होती है, एकिनी होती है। ठीक है, लोब्यूल्स होते हैं, ये ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होती है। इनकी चारों तरफ यानी दीवारों पे, इनकी वॉल पे छोटी सिक्रेटरी ग्लैंड पाई जाती है, जो क्या करती है, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करती है। अब फ्रेंड यहां पे बात करें हम, इधर से ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है यहां, ये होती है कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट जो कहां से निकलती है, गोल ब्लैडर से। ठीक है, ये है कॉमन बाइल डक्ट जो कहां से निकलती है, गोल ब्लैडर से, और अपना सिक्रेशन डालती है कहां पे, इस पेनक्रियाटिक डक्ट में, पेनक्रियाटिक डक्ट में डालती है। और इस जगह को बोलते हैं हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला, क्योंकि यहां से बाइल भी आ रहा है और पेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा क्या जा रहा है, पेनक्रियाटिक जूस जा रहा है। तो इस जगह को बोलते हैं, ये जो जगह है इसको बोलते हैं हिपेटो पेनक्रियाटिक। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ध्यान हो तो पिछली क्लासों में, हिपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला। ठीक है, यहां पे फिर दोनों मिल जाते हैं। मिलने के बाद फ्रेंड अपना सिक्रेशन डालते हैं ये यहां पे, यानी ड्यूडेनम पे। ये आ गई ड्यूडेनम। जहां ड्यूडेनम में हम उसका सिक्रेशन डालते हैं उसको बोलते हैं फ्रेंड ड्यूडेनल पेपिला। यहां उसको क्या बोलते हैं, ड्यूडेनल पेपिला। पहले बताया हुआ है मैंने, अगर आपने पिछली क्लासें देखी होगी तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको बोलते हैं ड्यूडेनल पेपिला। और यहां पे क्या होता है फ्रेंड, स्मूथ मसल के स्पिंटर पाए जाते हैं। स्मूथ मसल का एक स्पिंटर पाया जाता है, यहां पे एक स्पिंटर बनता है जिसको बोलते हैं हिपेटोपेनक्रियाटिक स्पिंटर या हिपेटोपेनक्रियाटिक ऑफ ओडाई। ठीक है, तो यहां पे वो स्पिंटर पाया जाता है। जब मैंने ड्यूडेनम पढ़ाई थी तो आपको पता होगा। तो जो क्या करता है, इस बाइल को और पेनक्रियाटिक जूस को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो फ्रेंड यहां से इस प्रकार ये जो पेनक्रियाज है, अपना एक्सोक्राइन ग्लैंड इस प्रकार काम करती है, पेनक्रियाटिक जूस यहां पे डालती है।
ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड। और पेनक्रियाज की बात करें इस एक्सोक्राइन पेनक्रियाज की, तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, प्रोड्यूस ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, प्रोड्यूस ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, और पेनक्रियाटिक जूस किस प्रकार सिक्रेट होता है फ्रेंड, मैंने आपको बताया था कि सिक्रेटिन हार्मोन होता है। ठीक है, वो क्या करता है, उस पेनक्रियाटिक जूस को, उसके सीसी के उस पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियाटिक ग्लैंड को, एक्सोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे पेनक्रियाटिक जूस निकलता है। और पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होते हैं वो मैंने आपको पिछली क्लासों में बताई थी, एमाइलेज, लाइपेज, इनएक्टिव एंजाइम जैसे ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, फिर वो एक्टिव होते हैं, किससे होते हैं एक्टिव, एंटेरोकाइनेज उनको एक्टिव करता है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन में, फिर वो प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। तो इस प्रकार एक्सोक्राइन पेनक्रियाज इस प्रकार का होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड, एक्सोक्राइन 98% काम यही करता है। ठीक है, अब आगे बात करें एंडोक्राइन। एंडोक्राइन की बात करें तो फ्रेंड इस एंडोक्राइन जो पेनक्रियाज होता है उसमें क्या होता है, एक छोटी छोटी सेल्स के ग्रुप पाए जाते हैं, सेल्स पाई जाती है, उसमें एक नेटवर्क होता है छोटी छोटी सेल्स का, या ग्लैंड्स बोल दो, यहां पे स्टेल टाइप में, यहां पे छोटी छोटी सेल्स होती है, और यहां पे एक नेटवर्क होता है कैपिलरीज का नेटवर्क भी होता है, क्योंकि उन्हीं कैपिलरीज में वो अपना हार्मोन सिक्रेट करेगी। कोई भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो एंजाइम सिक्रेट नहीं करेगी, वो क्या करेगी, हार्मोन सिक्रेट करेगी, क्योंकि डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में डालते हैं। और यहां पे छोटी छोटी कैपिलरीज का जाल होता है, यहां पे ऐसे ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है, जिससे वो क्या करती है, अपना सिक्रेशन उनमें डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में डालती है। अब यहां बात करें फ्रेंड, ये बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है, पर यहां पे हम मेन 3 सेल हैं उनके बारे में बात करेंगे। 3 मेन सेल है, कौन सी 3 मेन सेल है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। 3 मेन सेल है, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। इस जगह में बहुत सारी जो एंडोक्राइन वाला पेनक्रियाज है उसमें बहुत सारी सेल्स पाई जाती है, और उन सेल के ग्रुप्स को क्या कहते हैं, पेनक्रियाटिक आइसलेट। इनके ग्रुप को कहते हैं पेनक्रियाटिक आइसलेट्स या लैंगरहैंस द्वीप कोशिका भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, लैंगरहैंस द्वीप कोशिका भी, ऐसा आएगा यहां लैंगरहैंस, जो पेनक्रियाटिक आइसलेट भी बोलते हैं इनको, जो ये ग्रुप है ना सेल्स का, यहां पे इनको लैंगरहैंस आइसलेट या पेनक्रियाटिक आइसलेट या लैंगरहैंस द्वीप भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा है लैंगरहैंस द्वीप कोशिका संबंधित है, तो वहां पे ऑप्शन देंगे, फिर आपको टिक करना है पेनक्रियाज। ठीक है, तो इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, लैंगरहैंस या पेनक्रियाटिक आइसलेट। अब फ्रेंड बात करें हम 3 मेन जो सेल होती है इस एंडोक्राइन पेनक्रियाज में, अल्फा, बीटा और गामा। जो अल्फा सेल है फ्रेंड, यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछते हैं। अल्फा सेल है वो क्या सिक्रेट करती, ग्लूकेगॉन। ये क्या सिक्रेट करती फ्रेंड, जो अल्फा सेल है वो करती है
गोल। दूसरा बीटा सेल है, वो करती इंसुलिन। फ्रेंड डायबिटीज, इंसुलिन क्या करता है, शुगर लेवल को कम करता है। यानी जो डायबिटीज होती है, हाइपरग्लाइसीमिया, अगर हाइपरग्लाइसीमिया है, शुगर लेवल ज्यादा है, तो इंसुलिन रिलीज होता है और शुगर लेवल को कम करता है। या अपन इंसुलिन भी देते हैं, रेगुलर मिक्सटार टाइप का ना, ह्यूमन एक्ट्रापिड। तो ये इंसुलिन क्या करता है, उस शुगर लेवल को डाउन करता है या शुगर लेवल को कंट्रोल करता है या उसको कम करता है। बट जब पेनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ज्यादा शराब पीने से, बाहर का खाने से, बहुत सारे कारण है, वो जब हम पेनक्रियाज की डिजीज पढ़ेंगे तब बात करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, इंसुलिन सिक्रेशन कम हो जाता है, इंसुलिन का प्रॉपर सिक्रेशन नहीं होता, या इस ग्लूकेगोन का सिक्रेशन नहीं होता। अब इनका क्या संबंध है वो अभी बाद में बात करते हैं। तो इसकी वजह से फिर क्या होता है, आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो इम्बैलेंस हो जाता है और आप एक डिजीज से ग्रसित हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। दो प्रकार की होती है, डायबिटीज मेलाइटस फर्स्ट एंड डायबिटीज मेलाइटस सेकंड। वो जब हम डायबिटीज पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अभी हम बात करें पेनक्रियाज। जो डेल्टा सेल है फ्रेंड, ये क्या करती है, सोमेटोस्टेटिन ये क्या करती है, सोमेटोस्टेटिन का सिक्रेशन करती है, इस हार्मोन का सिक्रेशन करती है। अब फ्रेंड क्या क्या संबंध होता है इन दोनों में। जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल अधिक हो जाता है, मान लो अधिक हो गया, ग्लूकोगोन ज्यादा हो रहा है या ग्लूकोज लेवल अधिक हो गया, तो फिर क्या करता है हमारा पेनक्रियाज, इंसुलिन हार्मोन को डालता है ब्लड में, जिससे फिर वो क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को डाउन कर देता है, कंट्रोल कर देता है। अगर इंसुलिन का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है या ग्लूकोज लेवल डाउन हो रहा है, तो फिर क्या करेगी, अल्फा सेल ग्लूकेगोन को सिक्रेट करेगी, जिससे फिर वो क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगी। अगर कम हो रही है तो ग्लूकेगोन सिक्रेट होगा, जिससे उसका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा ब्लड का। अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा है हमारे ब्लड में, तो फिर इंसुलिन रिलीज होगा, जिससे फिर ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। तो ये दोनों जो हार्मोन है, ग्लूकेगोन और इंसुलिन हार्मोन, जो अल्फा और बीटा सेल से रिलीज होते हैं या सिक्रेट होते हैं, ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये है। अब हम बात करें फ्रेंड, थोड़ा सा आपको पता है, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होता है तो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट होता है, मतलब उसका सिक्रेशन बढ़ता है, और सिंपैथेटिक होता है तब डाउन होता है, ये तो आपको पता है। अब हम बात करें फ्रेंड, लास्ट पॉइंट, ब्लड सप्लाई। अंतिम पड़ाव पे चल रहा है हमारा पेनक्रियाज। तो इस प्रकार फ्रेंड ये होता है हमारा पेनक्रियाज, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं ब्लड सप्लाई की। पेनक्रियाज में ब्लड सप्लाई किस आर्टरी से होती है और किस वेन से वीनस ड्रेनेज होता है। तो ब्लड सप्लाई की बात करें पेनक्रियाज में, ब्लड सप्लाई सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंड, आर्टीरियल ब्लड सप्लाई। फ्रेंड आर्टीरियल ब्लड सप्लाई की बात करें तो मेसेंट्रिक आर्टरी जो हमारी किसको, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करती है, वो मेसेंट्रिक आर्टरी है। और यहाँ पे पास में मैंने आपको बताया था कि स्टोमक के जस्ट पास में, और ये स्टोमक के पीछे होता है, तो जस्ट इसके पास में क्या होगी, स्प्लीन, इधर स्प्लीन होगी। तो स्प्लीन की जो आर्टरी है, स्प्लेनिक आर्टरी,
और मिजेंट्रिक आर्टरी, ये दोनों इसमें आर्टेरियल ब्लड सप्लाई करती। स्प्लेनिक आर्टरी एंड मिजेंट्रिक आर्टरीज, ये दोनों क्या करती, इसमें आर्टेरियल ब्लड सप्लाई करती है। कौन सी? स्प्लेनिक एंड मिजेंट्रिक आर्टरी। वीनस ड्रेनेज की बात करें फ्रेंड, सेम वही। वीनस ड्रेनेज की बात करें तो सेम वही आर्टरी, स्प्लेनिक और आर्टरी नहीं, वेन। स्प्लेनिक एंड मेजेंट्रिक वेन। स्प्लेनिक एंड मेजेंट्रिक वेन, इनसे क्या होता है, पेनक्रियास से जो इम्प्योर ब्लड होता है वो कहां जाता है। फिर इसमें क्या होता है फ्रेंड, ये स्प्लेनिक और मेजेंट्रिक वेन में और भी वेन आके मिलती है, बहुत सारी वेन इधर आई, इधर आई, इधर आई, यहां आई। फिर ये क्या बनता है, पोर्टल वेन, यानी पोर्टल सर्कुलेशन। फिर ये क्या, कहां चला जाता है इनका ब्लड, इम्प्योर ब्लड पोर्टल वेन में जाता है। फिर पोर्टल वेन से कहां जाता है, सुपीरियर वेना केवा में, सुपीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में चला जाता है, राइट एट्रियम में चला जाता है। तो फ्रेंड, पेनक्रियास से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस प्रकार का होता है हमारा पेनक्रियास। अगर बड़ा भी क्वेश्चन बनता है तो आप अगर इन सब चीजों को लिख दोगे तो आपके पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, कोई एक नंबर काटने वाला नहीं है। थोड़ा स्पेलिंग का ध्यान रखना। तो ये है फ्रेंड पेनक्रियाज। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे लीवर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट 5 स्टार लगा लो लीवर में, तो ठीक है, ये भी 3 स्टार से कम नहीं है पेनक्रियाज भी। तो अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लीवर, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करके बताओ यार, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में लीवर के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।